friends, I am Aman Kesari and welcome to my YouTube channel Aman Commerce Talks. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में। बिजनेस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो फ्रेंड्स, इसके पहले आपने वीडियोस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप वहाँ पर जाके उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आखिर क्या होता है? फ्रेंड्स, हर कोई का ऑब्जेक्टिव होता है, एक ड्रीम होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पर्सन अपने गोल को अचीव करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिजनेस का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक नहीं बल्कि कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हर पर्सन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सपोज दैट किसी को चार्टर अकाउंटेंट बनना हो, किसी को सीएस बनना हो, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, टीचर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, बैंकर बनना हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हर पर्सन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल होता है लाइफ का। सो फ्रेंड्स, बिजनेस का भी, एक बिजनेसमैन का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, या एक नहीं बल्कि कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आज हम उस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव आखिर होता क्या है। ऑब्जेक्टिव की जब बात की जाए, ऑब्जेक्टिव इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी बिजनेस के लिए उसका ऑब्जेक्टिव सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करने के लिए पूरा बिजनेस एक्टिविटी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू, यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसका वो रिटर्न गेट करने के लिए, रिटर्न पाने के लिए वो जो करते हैं वो सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। यानी कि जो बिजनेस का उद्देश्य होता है, यानी कि जो उद्देश्य उनका लक्ष्य होता है, वो सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसे ही ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द इन रिजल्ट्स और द आउटकम्स टुवर्ड विच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस आर डायरेक्टेड, यानी कि बिजनेस जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है और फाइनली जिस लास्ट पोजीशन पे इन रिजल्ट जो अचीव होगा बिजनेस को, आउटकम, जैसे कि हम लोगों ने सपोज कि अपना ऑब्जेक्टिव गोल सेट करके रखा कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमें बैंकर बनना है, तो हम जितने भी जितने भी ईयर्स हम अपने मेहनत करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए और फाइनली उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो ये जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उस पोजीशन पे पहुंच जाए। तो बिजनेस का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस पोजीशन पे जाकर के, इन रिजल्ट पे आकर के पहुंच जाए। तो ये जो इन रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, जो परिणाम जो निकल के आता है सामने, वो ऑब्जेक्टिव होता है जो बिजनेस इंटरप्राइजेस जिसके लिए पूरा काम करते हैं उस डायरेक्शन पे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फिगर है इससे समझ सकते हैं कि प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट को तो मेन ऑब्जेक्टिव कहा ही जा रहा है। इसके पहले भी मैंने कई बार कहा कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है। विदाउट प्रॉफिट नो एनी बिजनेस कैन बी डन। बट क्या ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है? क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है? जी नहीं। अब इसका आंसर आता है कि नहीं, प्रॉफिट सिर्फ कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसके साथ साथ कई सारे और भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको कि बिजनेस को फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ पर इसलिए लिखा गया बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। इसको हम मेन ऑब्जेक्टिव तो कहेंगे, लेकिन इसको सोल ऑब्जेक्टिव, इसको मतलब सिर्फ प्रॉफिट को ही ऑब्जेक्टिव हम कह दें, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसको हम और भी अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या आखिर यहाँ लिखा है। बिजनेस इंटरप्राइजेस आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड नीड टू हैव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस इंटरप्राइजेज जो होते हैं वो सोसाइटी का पार्ट होता है और इसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे मैनी ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्वाइव एंड प्रोस्पर इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करना पड़ता है, यानी कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी भी कुछ बनता है बिजनेस का। उसके बाद यहाँ लिखा है कि बिजनेस इज द प्रॉफिट इज द leading and main objective but not the sole objective of business. Profit is the source of income for business person, यानी प्रॉफिट जो है वो मेन सोर्स है इनकम का बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए। इट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो है फाइनेंस का सोर्स है, इट मीन्स मनी का सोर्स है। ये बिजनेस में पैसे कहाँ से आते हैं?
बिजनेस में पैसे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बाद जो उनको प्रॉफिट होता है, उससे जो फिर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो हम करते हैं इसको जो प्रॉफिट निकलता है, मतलब कि जो सामान को सेल किया उन्होंने और उनको जो कॉस्ट लगा बनाने में खर्च हुआ, उससे जो उसका जो सरप्लस आता है वो प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर। इसलिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है एक तरह से। इट इंडिकेट्स इफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, इट बिल्ड्स द अप द रिपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस इन प्राइजेस, यानी कि ये गुडविल भी शो करता है, यानी कि जितना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा उससे पता चलता है कि बिजनेस का ग्रोथ कैसा है, बिजनेस का रेपुटेशन, कंपनी का नाम कैसा है, बिजनेस का नाम कैसा है मार्केट में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस का। तो सबसे यहाँ पर बात किया गया है पहले कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया गया है। देखिए ऐसे तो बुक में हम जब बात करेंगे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, अलग अलग बुक्स में जब हम देखेंगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कोई फिक्स नहीं है कि यही ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। प्रॉफिट तो है ही, उसके साथ साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है बिजनेस का, बहुत सारा मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम इसे भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा जो है वो पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, इट मीन्स दैट विच इज रिलेटेड विद द मनी, इट मीन्स मॉनेटरी टर्म से जो रिलेटेड है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आ सकता है। प्रॉफिट की जब हम बात करें तो यहाँ पर आ सकता है प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। सेकेंड इज दी सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सोसाइटी के प्रति जो बिजनेस की जिम्मेदारी होता है, इट मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। एंड फाइनली थर्ड इज दी पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को भी, इनके भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, इन पे भी ध्यान देना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम आप बात करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मैंने कहा कि प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव, नो, इट मीन्स नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट के अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसलिए हम देख सकते हैं स्क्रीन के थ्रू कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है। सबसे पहला है मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना, मार्केट में लंबे समय तक स्टैंड करना लॉन्ग रन में, क्योंकि बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन का होता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन का तो बिजनेस किया नहीं जाता है। तो बिजनेस में लंबे समय तक जमे रहना, ये भी एक ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड इज दी इनोवेशन, इट मीन्स दैट बेटरमेंट इन क्वालिटी एंड इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि अपग्रेड होते रहना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, इन्वायरमेंट चेंजिंग के साथ साथ आपको एडजस्ट करते रहना है। सपोज दैट अभी 4G से 5G का जो एज आ रहा है, एक 4G से 5G अब आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो इससे क्या होगा ना कि बिजनेस को भी एडजस्ट करना पड़ता है, इनोवेशन लाना पड़ता है, नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से। सपोज दैट सैमसंग अपने मोबाइल में कई सारे फीचर्स और हमेशा वो हर कुछ मंथ में वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करता है, नए नए फीचर्स के मोबाइल लॉन्च करता है। इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट और कई सारे बिजनेस जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स में अपने अपने जो फीचर्स को इनोवेशन करता है, ये भी एक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड इज दी प्रोडक्टिविटी, यानी कि इंक्रीज इन द आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ इज दी फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ के फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो बिजनेस फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स को यूज कर रहा है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स के में इंक्लूड होता है। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट, ये तो शुरू से कहा ही जा रहा है कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसके बिना बिजनेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ और सारे ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ता है। मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि मैनेजर के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करना और डेवलप करना, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि मैनेजर ही वो पर्सन होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। क्योंकि बिजनेस में मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं, मैनेजर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि उनको हर तरह का रोल प्ले करना पड़ता है, लीडर, मैनेजर, हर तरह के रोल प्ले करना पड़ता है, गाइड, मोटिवेटर। सो उनका भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड की हम जब बात करें तो वर्कर जो होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एम्प्लॉय जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं मैनेजमेंट के, क्योंकि जो पर्सन इनके बिना काम
अधूरा है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो काम हो ही नहीं पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में। सो वर्कर की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड को भी इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद फाइनली एंड लास्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी होता है। बिजनेस का सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी होता है, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। एज वी नो बिजनेस इंटरप्राइजेज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस इंटरप्राइजेज तो सोसाइटी के पार्ट होता है। तो इसलिए बिजनेस का एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो वो साथ ही साथ वो सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न में दे। सपोज लाइक दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार दे, ये बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे, ये सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया कि बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन ये आता है कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का जो उद्देश्य है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट तो है, लेकिन साथ साथ कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करना पड़ता है बिजनेस को, जिससे कि बिजनेस अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सो फ्रेंड्स, आई होप you all will understand easily the objectives of business. So friends, इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में आज डिस्कशन किया। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, लर्न, सक्सीड एंड अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। वेरी वेरी थैंक यू।